वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके या फिर हम कंटिन्यू करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को, जो मैंने आपके जो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपकी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन की, वो आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। ठीक है। और यदि आपने इस चैनल पर जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट की हो, चाहे वो आपके पैडागोजी के सब्जेक्ट की हो, उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने CTET के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जा सकता है। तो इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में, यहाँ पर डैश होगा, डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो किसके रूप में देखा जाना चाहिए? एक समस्या के रूप में नहीं, एक बाधा के रूप में नहीं, एक परेशानी के रूप में नहीं। ये तीनों जो है एक जैसे शब्द है, ठीक है ना, परेशानी, बाधा, समस्या। लेकिन जो संसाधन है, यहाँ पर आपका संसाधन आंसर होगा, क्योंकि भारत की जो क्लासें है ना, स्कूल हैं जो इंडिया के ना, वहाँ पर स्कूलों में अलग अलग जो है बच्चे लैंग्वेज बोलते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है ना, उनका कल्चर अलग होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। इससे क्या होता है, टीचर को ये पता चलता है और बच्चों को भी आपस में सीखने के लिए मिलता है कि एक भाषा में इस शब्द को किस नाम से जानते हैं। जैसे पक्षी है, किसी पर्टिकुलर पक्षी को एक भाषा में, हिंदी में किस नाम से जानते हैं ना, या किसी और कोंकणी भाषा में किस नाम से बोला जाता है किसी एक कोंकणी। ठीक है। तो ये बच्चे को पता चलती है, ठीक ना, अलग अलग शब्दों को समझते हैं बच्चे। तो इससे क्या होता है, बहुभाषिक परिवेश पैदा होता है, टीचर को भी जानने को मिलता है, बच्चों को भी आपस में जानने के लिए मिलता है। तो क्या होता है, इससे भाषा का विकास होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है क्या है, बहुभाषिक जो बच्चे हैं वो एक संसाधन के रूप में है ना, बहुभाषिक कक्षा एक कक्षा जो है वो एक संसाधन के रूप में है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा यहाँ पर दोबारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। ये पहले ही मैं क्वेश्चन बहुत बार करा सका हूँ। ये आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी से, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, कैट वाला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, इसका मतलब कि या तो बच्चे में कहीं कमी है या टीचर ने पढ़ाने में कहीं कमी करी है। तो ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। अब ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूँ कि देखिए, जैसे हम बच्चे को एक एग्जांपल लेते हैं, मैथ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैथ का एग्जांपल लेते हैं। मैथ में हमने बच्चों को सिखाया प्लस माइनस करना सिखाया, हमने सिखाया बच्चों को माइनस करना। ठीक है, इस तरीके से सिखाया हमने बच्चों को माइनस करना। बच्चा 89 में से 54 माइनस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, 45 आ गया, 4 यहाँ पर आ गया 3, 8 में 5 गया 3। ठीक है। लेकिन जब बच्चा इस क्वेश्चन को करता है, मतलब अब हर बार थोड़ी कि यही क्वेश्चन आए, डिजिट चेंज हो सकते हैं, तो डिजिट इस बार चेंज होगी, इस बार इस तरीके से। ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, 9 में से 4 गए 5, लेकिन 5 में से 8 नहीं गए, है ना। तो यहाँ पर ये संख्या इस तरीके से नहीं, ये होनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ होगा 7, यहाँ होगा 6। ठीक है, यहाँ होगा 6, 75 और नीचे 66 लिखा हुआ है। तो बच्चा क्या करेगा, 5 में से 6 तो जा नहीं रहे। ठीक है, तो क्या करेगा, वो 6 में से 5 घटा देगा उल्टा, और 7 में से 1 गया, 7 में 6 गया तो 1 बचा। तो वो तो उसने तो 11 आंसर ला दिया। लेकिन अभी बच्चे ने जो गलती करी है, आपको इसे देख कर पता चलेगा कि बच्चे की सोच कैसी है, कि बच्चा नीचे से माइनस कर रहा है, यदि ऊपर से माइनस नहीं हो पा रहा तो उसे हाथ से लेना भी नहीं आ रहा। ठीक है, जो कि आपने सिखाया था या फिर वो भूल गया। तो क्या है, जो गलतियाँ है ना, बच्चों को हेल्प करती है, मतलब टीचर को हेल्प करती है समझने में कि बच्चा कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से समझ रहा है, टीचर के पढ़ाने के बाद भी, है ना, समझाने के बाद भी। तो आप क्या करोगे, उसका उपचार करोगे। या आपने जो टेस्ट दिया बच्चे का, आपको टेस्ट में पता चला बच्चा ऐसी गलती कर रहा है मैथ में, तो ये टेस्ट कौन सा, नैदानिक। और इसके बाद जब आप इसका निदान गलतियाँ पता चलेगी आपको कि इस चीज़ में इसको जो है कैरी करना नहीं आता बच्चे को, है ना, हासिल लेना नहीं आता, तो आप इसको समझाओगे, फिर आप इसका एक और टेस्ट लोगे, ठीक है ना। टेस्ट में पता चलेगा कि इसका उपचार हुआ है नहीं हुआ। तो नैदानिक और ये जो उपचारात्मक ये आपका चलता रहता है वो टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। अब आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस है कि जो लिटिल साइंटिस्ट,
ये जो शब्द है ये किसने बताया, या फिर जो नन्हे वैज्ञानिक है ये शब्द किसने कहा? आपके पियाजे ने कहा था, ठीक है, कि बच्चे जो है एक्टिव खोज करता है और ये खुद ही ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं यदि इन्हें मौके दिए जाए तो लिटिल साइंटिस्ट बोला था पियाजे ने बच्चों को। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है निम्न प्रकार का उत्तर दीजिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, अच्छा ये निम्न प्रकार का उत्तर नहीं है, ये नहीं है यहाँ पर कुछ, ठीक है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना कि जैसा जैसा टीचर करना है ना वैसे वैसे बच्चों को करना है और उनको फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं कहना हमें बच्चों को करने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी, सक्रिय गलत लिखा हुआ है, उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चे की जो अभिव्यक्ति है ना, जो बच्चा जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने एक्सपीरियंस को, या फिर कुछ घटना घटी है या कुछ बात है या कोई दिमाग में शंका है बच्चे के, वो उसे एक्सप्रेस करेगा तो उसकी अभिव्यक्ति को महत्व देना, और उसकी जो एक्टिव जो उसके पार्टिसिपेट है ना, पार्टिसिपेशन है, उसको भी हमें जो है महत्व देना है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन ज़्यादा सही है फर्स्ट के कंपेरिजन में। थर्ड ऑप्शन है आपका, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। हम बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। यदि पूर्ण रूप से हर बच्चे को स्वतंत्रता दी सीखने की तो बहुत ज़्यादा जो है मिसकम्युनिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे ना, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होंगे, एक दूसरे की लर्निंग में बाधा पहुंचाएंगे कहीं ना कहीं बच्चे, जिससे क्या है लर्निंग में गलत इफेक्ट पड़ेगा लर्निंग पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिक्रीज कर देगी लर्निंग को। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो भी गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो देखो सिर्फ नैतिक शिक्षा से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। यहाँ पर सिर्फ आपका जो है बी ऑप्शन है वो ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, तो ऐसा नहीं करना, है ना। यदि कोई कठिन परिस्थिति है और उसमें यदि आपको तो आप बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ रही है या कुछ आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? दूसरा ऑप्शन है उस पर एक भाषण देकर, ऐसा भी नहीं करोगे। थर्ड ऑप्शन है आपका, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। अब बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी हो, है ना, बच्चे के लेवल से बड़ी होगी ना प्रॉब्लम यदि होती है तो टीचर क्या करेगा, उस जो प्रॉब्लम है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा कि इस प्रॉब्लम में हमें इसके बारे में ये पता है, इस चीज़ के बारे में हमें ये पता है और हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, इसको आसानी से सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में। और फोर्थ ऑप्शन आपका, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, कि बच्चे के बीच में क्या कर दो, हम कंपटीशन स्टार्ट कर दें कि कौन जल्दी इस कार्य को पूरा करेगा, और जो पूरा करेगा उसे हम जो रिवॉर्ड देंगे। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है, ये बच्चे में एक मतभेद, एक ईर्ष्या की भावना पैदा कर देती है। तो फोर्थ ऑप्शन में आपका गलत होगा। यहाँ पर सिर्फ आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा उम्मीद करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। मतलब आप टीचर हो, आपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया, ठीक है, आपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया और यहाँ पर बच्चे बैठे पड़े हैं बहुत सारे, है ना, और बच्चे ने क्या करा, उसे पढ़ लिया और आपने जैसा जिस वे में जिस लय के साथ बच्चे को पढ़ाया उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में वर्ड्स का आगे पीछे चेंजेस भी नहीं करे बच्चे ने और उसे दोहरा दिया, मतलब रट लिया एकदम, है ना। बोलते ना बच्चा रट लिया बस कहानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रट लिया बच्चे ने। तो क्या होगा, तो क्या यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है? नहीं, ये रोट लर्निंग है। दूसरी समस्या है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, यह एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, प्रॉब्लम है ये एक, क्योंकि बच्चे ने रटा है जो ऊपर है ना, जो टीचर ने पढ़ा दिया, जो ने सीखा उसे बिल्कुल वैसा ही बोल देना। यदि बच्चे ने समझा होता तो कहीं ना कहीं वो अपनी अभिव्यक्ति देता, अपने शब्दों को जोड़ता, सेम टू सेम वैसे ही शब्दों को नहीं बोलता। तो क्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो पुनः उत्पादित नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल ठीक। व्यक्ति जो है अनुभवों को जो है उनकी व्याख्या करता है, ना कि ज्ञान जो उसने लिया उसे ऐसे ही, मतलब जैसा उन्हें अडेप्ट किया वैसा ही सामने परोस दिया सामने वाले के सामने, मतलब ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है फर्स्ट के कंपैरिजन में। सी ऑप्शन है अच्छा है गलत, अच्छा है गलत, अच्छा तो है ही नहीं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, अब आपको बताना है स्थिर मतलब स्थिर रहता है या स्थिर होना चाहिए था, स्थिर रहता है, अवनत रहता है या समान रहता है, ना समान रहता है ना स्थिर रहता है ना। अब आपको कन्फ्यूजन होगी अवतन, अवनत और बेहतर में, तो अवनत भी नहीं होगा, बेहतर होगा, ठीक है, सीखने का वक्र। क्योंकि क्या है, बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, आपको खुद पता चल रही है, जब बच्चे समूह में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना, चर्चा कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, सब टॉपिक के ऊपर, तो उससे क्या होगा, बच्चे के जो 4 बच्चे को किसी टॉपिक के बारे में 4 बातें पता थी ना, उसकी एक 5ही बात और पता चल जाएगी, डिसएडवांटेज हो चाहे एडवांटेज हो, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में एक चीज़ और एक्स्ट्रा पता चल जाएगी। क्या पता 2 चीज़ भी एक्स्ट्रा पता चल जाए, तो क्या है, इससे क्या होगा, उसकी लर्निंग में जो है इम्प्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन है, इसलिए वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, मतलब अलग होती है ना। जैसे आप मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ए और बी, और दोनों ही बच्चों का जन्म 2011 में हुआ, ठीक है, 11वें महीने में हुआ, ठीक है, और 11:11 पर ही हुआ, है ना, बिल्कुल सेम है जो जन्म का टाइम है और स्थान भी बच्चों का सेम है, कोई हॉस्पिटल हुआ हम मान लेते हैं ऐसे, है ना। तो क्या होगा, क्या जो ए बच्चा है इसकी जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है, क्या उतनी ही तेज़ी से बी बच्चे का भी फिजिकल डेवलपमेंट होगा? क्या जो ए बच्चा है उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बी बच्चे का भी मेंटल डेवलपमेंट इतनी स्पीड से होगा? नहीं। ये अब ऐसा क्यों है भाई समय सेम है, साल सेम है, हर चीज़ सेम है, हॉस्पिटल भी सेम है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके बीच में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यह है कि चाहे दो बच्चों को 2 आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल बच्चों को भी यदि आप सेम एनवायरनमेंट देते हो, सेम स्कूल में पढ़ाते हो, तब भी उनके बीच में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी। जैसे भाई किसी पहले बच्चे की रुचि है स्पोर्ट्स में, दूसरा चाहता है वो ड्राइंग में जाए, वो आर्ट वर्क में जाए, तो क्या है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। सब कुछ सेम होने के बाद भी बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होंगी, और इसको बोलते हैं व्यवस्थित अप्रत्यक्ष क्रम और व्यवस्थित एडी से चोटी। इसको हम बोलते हैं आपका क्रम और व्यवस्थित। वैसे यह एक डैश नमूने का अनुगमन करता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता तो है ही, साथ में एक क्रम का अनुगमन करता है जो एक व्यवस्थित तरीके से चल रही है। इसका क्रम का जो है, ए बच्चे का क्रम तेज़ हो सकता है हर चीज़ में डेवलपमेंट में, और बी बच्चे का क्रम जो है थोड़ा कम हो सकता है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो बेटर है, और सभी जो ऑप्शन है वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है ना, बस सी ऑप्शन है जो आपका ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो आपको बताना है विकास के लिए कौन सा उचित है। एक 4th ऑप्शन से पढ़ते हैं हम, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो देखो जो डेवलपमेंट है ना, आपका जन्म से स्टार्ट होता है, कौन सा उचित है? डेवलपमेंट विकास और समाप्त होता है, ये तो यार ठीक होना चाहिए ऑप्शन। 3rd ऑप्शन है विकास पृथक है, नहीं विकास पृथक नहीं है, विकास एक आयामी है, नहीं बहुआयामी है। 1st ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये क्वेश्चन ना आपका यदि यहाँ पर वाइगोत्स्की बोला होता, ठीक है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताओ, ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हम ए लगाते हैं। और यहाँ पर जो आपका 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में CTET का, ठीक है ना, उसमें ऑप्शन नंबर जो आपका जो है ए दे रखा है, क्योंकि ये वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की नाम नहीं दिया। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर जो आपका 4th है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त होता है। नहीं, आपका यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वही ठीक है, क्योंकि जन्म के साथ प्रारंभ तो होता है लेकिन जन्म के साथ ख़त्म नहीं होता, ठीक है, मृत्यु के साथ ख़त्म होता है। तो पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मृत्यु के साथ आपका जो है विकास रुक जाता है। जब आप जन्म लेते हो, है ना, बोलते हैं ना बोर्न टू टॉम्ब, बच्चे ने जब जन्म लिया और टॉम्ब जब वो कब्र में आ गया, जब तक विकास चलता है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन भी गलत होगा, यहाँ पर आपका सिर्फ 1st ऑप्शन ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? मतलब एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न क्यों होता है, आपको बताना। जन्मजात विशेषता के कारण तो ऐसा नहीं है। दूसरा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ये ऑप्शन आपका भी हो सकता है। 3rd ऑप्शन आपका, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, ऐसा भी नहीं है भाई। एक जो पेरेंट्स है, सिंगल पेरेंट्स है ना, सिंगल पेरेंट्स मतलब एक माता पिता, मतलब माता और पिता, और उनके 2 बच्चे हुए,
तो उनके जीन्स तो सेम है, तो उनमें क्या विभिन्नता होगी? नहीं। तो ऐसा कहना गलत है, विभिन्नता होगी, चाहे सेम जीन्स हो लेकिन उनमें विभिन्नता होगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। और फोर्थ है वातावरण के प्रभाव के कारण। सिर्फ वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता बच्चे के ऊपर, जो उसके वंशानुक्रम, जो उन्हें जीन्स जो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से अडेप्ट करें, उनका भी पड़ता है, ठीक है, लेकर आया है वो। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज हमने आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपके जो है एक पेडागोजी की वीडियो और आपकी एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो जो है डेली अपलोड कर रहा हूँ शाम को। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।